जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए सिंदूर का महत्व तो सबसे ज़्यादा है, शायद दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। और सिर पर लाल रंग का सिंदूर बहुत फबता भी है। वैसे महिलाओं के लिए सिंदूर हर गहने से बढ़कर है और सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी उनके लिए मूल्यवान है। लेकिन महंगे महंगे आभूषण भी उनके लिए मंगलसूत्र के आगे कम ही है। पर आज हम आपके साथ सिंदूर की बातें करेंगे। देखिए, औरतों के लिए जो सिंदूर है, जो मंगलसूत्र है, वो खास महत्व रखता है। लेकिन आपको पता है कि जो सिंदूर महिलाएं लगाती हैं वो लगाने के तरीके हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रों में व्याख्यान है और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी शुभ बातें भी है। तो आज हम उन महिलाओं के लिए रिवाज और मान्यताओं को साझा करेंगे जिनको शायद कुछ बातों का पता नहीं है और जाने अनजाने आप कुछ गलतियां भी कर लेती हैं। तो सबसे पहली तो सिंदूर लगाने के पीछे एक खूबसूरत सी कहानी है। जो औरत बीच मांग में सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर भी काफी लंबा लगाती हैं, उनके पति की आयु भी लंबी होती है। इस वजह से सुग्रीव ने जो बाली थे बहुत मार खाई और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचा। लेकिन उन्होंने यह सवाल किया कि उन्होंने जो बाली हैं उनको क्यों नहीं मारा। जिस पर श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और जो बाली है उनकी शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और बार उनको नहीं मार सका। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री राम किसी को पहचान न सके ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि उनकी दृष्टि से कोई बच ही नहीं सकता। इसके पीछे एक बात यह थी कि जब श्री राम बाली को मारने ही वाले थे तो उनकी नजर अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को तब नहीं मारा। लेकिन अगली बार जब उन्होंने पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है, तब वो मौका पाते ही बाली को मार देते हैं। तो ये मान्यता बनी हुई है कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है। लेकिन आप विवाहित हैं, आप शादीशुदा हैं, तो कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। गलतियां कई बार हो जाती है। पहली बात, जो शादीशुदा महिलाएं हैं जब अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो आप देखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है कि इससे आपका ही नहीं बल्कि आपके भाग्य से आपके पति का भी भाग्य जुड़ चुका है और आपके सिंदूर लगाने से कहीं न कहीं उनका भाग्योदय भी होगा। तो सबसे पहली बात ये रखें कि जिस डिब्बी के अंदर आपने सिंदूर रखा है वह डिब्बी टूटी फूटी ना हो और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हमेशा साबुत डिब्बी में, यानी कि समूचे डिब्बी में ही सिंदूर रखें। टूटे फूटे डिब्बी से यूज मत कीजिएगा। और महिलाएं भूल कर भी जिस भी डिब्बी से वो सिंदूर रोज लगाती हैं किसी और महिला को ना दे, चाहे वो आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी माँ, आपकी सासू माँ ही क्यों ना हो। आप उस डिब्बी को मत दें, बल्कि आप एक्स्ट्रा डिब्बी अपने पास हमेशा रखें। कोई आता है आपसे सिंदूर लेना चाहता है तो एक डिब्बी एक्स्ट्रा रखें और उसको ही दें। लेकिन जिससे आप मांग भरती हैं, अपने सुहाग को किसी अन्य स्त्री के साथ मत बांटिएगा। अब कई बार होता है कि आप पार्लर जाती हैं, आप ये ध्यान रखें कि सुहाग की जितनी भी सामग्री है दूसरी महिला से लगवा लीजिए, लेकिन जब आपके मांग भरने का समय आए तो सिंदूर किसी और से मत लगवाइए, बल्कि अपनी मांग खुद से भरें। इस बात को हमेशा याद रखिए। महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो मांग में सिंदूर लगाती हैं तो एकदम बीच में लगाएं, बीचों बीच मांग करें और बीच में। साइड मांग में सिंदूर मत लगाइए। हाँ, आप साइड मांग करके बालों को संवारती हैं, अच्छी बात है, संवारिए, लेकिन सिंदूर को बीच में ही लगाना है, क्योंकि आपके पति की आयु लंबी होती है अगर आप बीच मांग में सिंदूर भरती हैं। और शादीशुदा महिला अपने मांग में सिंदूर इधर उधर लगाए तो पति पत्नी के बीच दूरियां भी बढ़ती है, वो भी इधर उधर होने लगते हैं। वैसे तो मॉडर्न जमाना है, अपने मांग में सिंदूर तो लगाती हैं लेकिन वो अपने बालों से छिपा लेती हैं। पर आप छिपाइए मत, क्योंकि आप
हर महिला को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसका वजह यह है कि पति के मान सम्मान में हानि होती है अगर आप सिंदूर छिपाती हैं। क्योंकि अभी हमने आपको कहानी सुनाया बाली का, उनकी पत्नी का मांग में सिंदूर चमक रहा था, इसलिए बाली का तेज था। इसलिए आपको भी वैसे ही लगाना चाहिए। और जब आप मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उस समय अपना सर को चुन्नी, दुपट्टा या साड़ी के पल्लू रखकर फिर आप मांग भरें। खुले मांग कभी भी सिंदूर मत लगाइए, याद रखिए इन बातों को। और दूसरी बात, जब आप सिंदूर लगाती हैं तो खड़े होकर मत लगाइए, बल्कि आप आराम से बैठकर लगाएं। किसी स्टूल वगैरह पे बैठ जाए, कहीं भी जहां भी आपको बैठने का जगह है, और बैठकर आराम से लगाएं। कभी भी टूटे हुए आईना के सामने खड़े होकर या आप यूज करके मत लगाइए सिंदूर, ये गलत है। जीवन में मुश्किलें आएगी। तो टूटा फूटा हुआ आईना व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, और टूटे हुए सिंदूर आईना के सामने लगाना भी नहीं चाहिए। तो ये तो थी कि कैसे आप अपनी मांग भरें कि आपकी मुश्किलें कम हो। लेकिन अब दूसरी बात देखिए, कई बार हम, जैसे कि आपके पास सिंदूरा होगा जिससे आपकी शादी भी है, उस सिंदूरा से भी सिंदूर किसी को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर किसी बड़े पर्व में ऐसा रिवाज है, कई बार होता है कि जैसे छठ महापर्व होता है, जो व्रती होती है उनके सिंदूरा से सबको लगा दिया जाता है सिंदूर, आशीर्वाद पाने। पर ऐसा मत कीजिए, आप अलग से सिंदूर खरीद कर रख सकती हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं सिंदूर की दानी में ऐसा क्या रखें कि आपका जीवन में परेशानियां कम हो और पति का भाग्योदय हो। देखिए, सिंदूर दानी में एक गोमती चक्र रख लें तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन अगर एक छोटी सी चांदी का सिक्का रख लें जिससे आप सिंदूर लगाती हैं, यूज करती हैं, तो उससे क्या होगा, तमाम तरह की तंत्र मंत्र बाधा सब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि चांदी हमेशा शुभता बढ़ाता है। आपने देखा होगा विवाह के समय सिक्के की मदद से ही सिंदूर दिया जाता है, तो उस सिक्के को रहने दें, वो सिक्का आपका भाग्योदय करेगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।